हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, अ आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और क ख ग घ इसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। छोटी ई, बड़ी ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है। और च छ ज झ इसका भी उच्चारण स्थान तालु होगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। अ ई उ कौन सा स्वर है? बताइए, अ ई उ कौन सा स्वर है? ह्स्व। अ ई उ ये तीनों ह्स्व स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? बताइए, आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सब कौन सा स्वर है? तो ये सब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। श, 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 ह ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। क, ख, ग, फ कौन से व्यंजन हैं? आगत। क, ख, ग, फ ये सभी आगत व्यंजन कहलाते हैं। वागीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, वागीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वागीश में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश और यह क प्लस ई बराबर गी के संयोग से बना है। नयन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। नयन में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन बराबर नयन। अत्याचार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, अत्याचार में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अत्याचार में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। राजेंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, राजेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। राजेंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा राजा धन इंद्र। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए प्राकथन का शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, रासायनिक का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी रासायनिक का शुद्ध रूप है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वासित में प्रत्यय क्या है? बताइए, निर्वासित में प्रत्यय क्या है? इत। निर्वासित में इत प्रत्यय है और निर्वासित का मूल शब्द है निर्वास।
अमावट में प्रत्यय क्या है? बताइए, अमावट में प्रत्यय क्या है? आवट। अमावट में प्रत्यय आवट है। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? परमेश्वर में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा परम है जो ईश्वर। हाथों हाथ में कौन सा समास है? बताइए, हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। जिस समास के पूर्व पद प्रधान और पूरा पद अव्यय हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास है। कवि श्रेष्ठ में तत्पुरुष समास है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खगेश में कौन सा समास है? बताइए, खगेश में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। खगेश में बहुव्रीहि समास है। संस्कृति का विशेषण क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। काजल का तत्सम क्या होगा? बताइए, काजल का तत्सम क्या होगा? कच्चल। काजल का तत्सम शब्द कच्चल है। कबूतर का तत्सम क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? कपोत। कबूतर का तत्सम कपोत है। केला का तत्सम क्या होगा? बताइए, केला का तत्सम क्या होगा? कदली। केला का तत्सम कदली है। चीता का तत्सम क्या होगा? बताइए, चीता का तत्सम क्या होगा? चित्रक। चीता का तत्सम चित्रक है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? लताओं का कुंज। लताओं का कुंज समूहवाचक संज्ञा है। वनवास में कौन सा समास है? बताइए, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वनवास में अधिकरण तत्पुरुष समास है और इसका अर्थ है वन में वास। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? बताइए, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला जी। भिक्षुक कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बताइए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। राम लल्ला नछू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। राम लल्ला नछू के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कांता किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कांता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्त्री। कांता का पर्यायवाची शब्द स्त्री है। मराल किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, मराल का पर्यायवाची शब्द क्या है? हंस। मराल का पर्यायवाची शब्द हंस है। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु। जनार्दन का पर्यायवाची शब्द विष्णु है। आंतड़ियों में बल पड़ना का क्या अर्थ है? बताइए, आंतड़ियों में बल पड़ना का क्या अर्थ है? बहुत हंसना। आंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ है बहुत हंसना। उलट फेर होना का क्या अर्थ है? बताइए, उलट फेर होना का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।